एंड यस, अगर तुम्हारे भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो भाई मोबाइल रख दो, क्योंकि पेपर बेटा पास आएंगे, नंबर नहीं आए तो पता ही है फिर क्या हो जाएगा। सो यस, पढ़ लो शांति से भाई। हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग एंड यस, as obvious I am sitting in my own room cause when nobody is in our house, so the down more, so this room has the most probability that I will be sitting in it only cause it is the most down to earth room of our house. So yes, when there is you can say summer time, so this room is quite cold, means this room doesn't get enough heated, so I sit in this only. And yes, at this time I am wearing my jacket, so it is not summer, it's yet winter, but yes, I want to say something that the summers are approaching cause I am feeling very much hot in my jacket, but yet I am wearing it cause if I will not wear it then I will be sneezing. And वन मोर थिंग, आई मतलब मेरे स्टमक में काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर सर्दी लग जाती है, तो इसी वजह से मैंने जो है जैकेट पहन रखी है। सो तुम लोग भी सर्दी से मज़े मत लिया करो। और यस, पेपर के टाइम पे तो वैसे भी नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे पर बीमारी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो यस, एक बार इस बुक की तरफ देखो, मतलब ये वही बुक है जिसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब कि मैंने इसको भाई पढ़ी थी फिज़िकल एजुकेशन के पेपर से पहले, बट ये दिमाग से पूरी निकल चुकी है और अब मेरे को सब कुछ याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि। और देखो मैं सुबह से ही पढ़ रहा था इसको और अभी देखो 3 बजने को आएंगे। मतलब कि अगर मैं तुमको आज की बात बताऊं तो कल रात में मैंने कुछ ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, थियोपेटिक, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, लास्ट के 2। सो आज बस हमको पढ़ने थे वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ये वाला मेरे को यूट्यूब से एक बार ही देखना है, बस फिर अपना सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट एक बार ही पढ़ लिए हैं ये वाले और 2 बार ही ये वाला पढ़ लिया है। सो अभी और पढ़ना हैगा, मतलब अभी तो 9 दिन है। सो अच्छे से याद करने का टाइम हैगा हम पे, मतलब आज 23 ही है तो 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, तो 5, 4, 9 दिन है पूरे हम पे अभी, और आज का मिला के 10 दिन है। सो यस, हमको अच्छे से पढ़ना हैगा और इसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो बीच बीच में इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। सो स्ट्रैटेजी तो मेरी यही थी स्टार्टिंग में, बट अभी तक मैंने इंग्लिश खोली नहीं है क्योंकि स्टोरीज पढ़नी है तो ज़्यादा कुछ टाइम लगने नहीं वाला। और यस, मेरे को एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि सारी स्टोरीज मेरे दिमाग में एकदम कैप्चर हो जाएं। और एक चैप्टर करना पड़ेगा याद जो कि था महात्मा गांधी का, और एक और था मतलब हमारा हिमालय पर्वत, अंटार्कटिका। यस, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना हैगा। और हाँ, अभी देखो मैं सुबह सुबह से पढ़ रहा हूँ और हाँ, आज मैंने पढ़ लिया वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी की वीडियो देख ली है कि अब इसको रीड करने हैं। सो मतलब पेपर के टाइम पे तुम कह सकते हो कि पूरा दिन अपना पढ़ने में ही निकल जाता हैगा। मतलब कि मैं सुबह, तुम लोग कह लो कि 9:15, 9:20 पे बैठ गया था और तब से ही पढ़ रहा हूँ। खाना वाना खा के बैठा था तो बीच बीच में बस रील्स वील्स स्क्रॉल करके फिर से पढ़ने लग जाता हूँ। सो मतलब पढ़ने का टाइम दिन पर पेपर के समय में तो ऐसे ही सारा समय निकलता हैगा। मतलब वो कहते हैंगे ना कि भाई चाहे बंदा पूरे साल ना पढ़े, पेपर के टाइम में जो है, टमे में नहीं समय में जो हैगा, मतलब कि एक दिन में ही पूरा सिलेबस निपटा देते हैंगे। सो यस, वही सीन मेरे साथ भी हैगा और सिलेबस मेरा साइकोलॉजी का हो चुका हैगा ख़त्म। एंड यस, अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका हैगा। सो अपन को अब करना है सब कुछ याद। 9 दिन इनफ होने वाले हैं सारी चीज़ें अच्छे से याद करने के लिए, सारे चैप्टर्स कम से कम पहले से गोल टेस्ट, आई एम नॉट सेटिंग द गोल, मतलब समझ गए होगे मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। सो यस, मैं गोल सेट नहीं करने वाला हूँ कि 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार ही पढ़ेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट हाँ मैं नहीं कर पाता हूँ। तो अपना इतना कर लेंगे कि अच्छे से सब कुछ याद कर लें। और बाकी देखो, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कल लगाए थे, परसों लगाए थे, और जितना मेरे से हो रहा है इस वक्त, मैंने जो है 8 से 9 क्वेश्चन सही कर दिए। मतलब कि 8 से 9 सही जा रहे हैं, 18 तक पहुँच रहे हैं हमको, और थोड़ा बहुत जो है याद करना पड़ेगा। अब बाकी के लगाने आएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लगाए थे, पहले पेज पे 3 क्वेश्चन थे वो नहीं कर पाया था, बाकी सारे कर दिए थे। सो यस, एमसीक्यू में अपने नंबर नहीं कटने चाहिए क्योंकि हमको इसमें कम से कम 97 तो स्कोर करना ही हैगा। टारगेट तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हलवा हो, बस उठा के खाना हैगा।
असली में अगर तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुमको पता चल रहा होगा कि मतलब कि कितनी मुश्किल सब्जेक्ट है ये। तो शुरू में समझ नहीं आती और एक बारी अगर छोड़ दो पढ़ना बीच में तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं घुसेगा दिमाग में। सो यस, ये डिफ़िकल्टीज मेरे को इस वक्त हो रही हैंगी। एक बारी तो पढ़ लिया है, दोबारा से पढ़ना हैगा। एंड यस, मोर ओवर मैं बोल रहा था कि हम लोग पेपर के समय में पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं। मतलब अगर तुम लोगों के भी पेपर चल रहे हो, तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि भाई चाहे पूरे साल 1 घंटा भी ना पढ़ो, पेपर के समय में अगर जो बंदा सुबह से लेकर रात तक खींच रहेगा ना, और मतलब कि अगर उन्होंने पहले अगर 1-2 बारी भी पढ़ा हुआ है सो वो अच्छे नंबर ले आते हैं मजे से। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में सारे नहीं पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अपना मतलब काफ़ी गड़बड़ से चल रहे थे शुरू से पेपर, बट मेरे को इतनी उम्मीद है कि हाँ मैं अच्छे स्कोर कर लूँगा इसमें, क्योंकि 10 डेज आएंगे और यस टाइम इनफ रहेगा और मैं पढ़ भी सही रहा हूँ। मतलब सुबह से लेकर रात तक पढ़ते ही रहता हूँ बस। सो पेपर के समय तो यही होता है अभी। और चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। हमको आज पढ़ना हैगा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। पहला चैप्टर मैंने सुबह पढ़ लिया था और सेल्फ एंड पर्सनैलिटी वीडियो मतलब देख ली थी सुबह मैंने। सो अब जो है इसको पढ़ना हैगा, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ तो याद करना हैगा। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। मैं शुरू में इस चैप्टर को नहीं पढ़ता था क्योंकि समझ नहीं आता था, लेकिन फिर बाद में मेरे को याद होने लग गया तो आने लग गया समझ। सो अभी के लिए तुमको बस यही कहूँगा कि मैं बार रीडिंग कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स की, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं लगा रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थ्योरी का ये पूरा हिस्सा ही रट जाऊँ ताकि पेपर में लिखने में आसानी हो। सो यस, अभी की अपनी स्ट्रेटजी यही हैगी। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। एंड यस, अगर तुम्हारे भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो वही मोबाइल रख दो, क्योंकि पेपर बेटा पास आएंगे, नंबर नहीं आए तो पता ही है फिर क्या हो जाएगा। सो यस, पढ़ लो शांति से भाई, यही कहना चाहूँगा। बाय बाय। Wait